नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं माल गोदाम रोड पर। श्री बलदेव छठ मेले का प्रारंभ हो चुका है। कदीमी मेला है तो आप मध्य मेले में लोग आए हुए हैं। इस मेले को लेकर क्या विचार रखते हैं लोग, आइए जानते हैं उनसे मेले के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेला समिति के प्रधान हैं अनिल मोहन मंगला, उनसे जानते हैं मेले के बारे में। मेला लग चुका है आज, क्या कहेंगे? ये कदीमी मेला है और भगवान बलराम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। ये हमेशा से लगता आ रहा है, इस वर्ष भी लगाया है और ये एक दो दिन में ये पूरी मेले की रौनक लौट आएगी। इस 20-21 दिन के अंदर 5 दिन रासलीलाओं के कार्यक्रम हैं जो लाला छिद्दामल जी के घेर में होंगे। इसके अलावा 2 दिन स्वांग है, 1 दिन झांकियाँ निकलेंगी, 2 दिन 56 भोग है, 1 दिन जन्मोत्सव और फूल बंगला है, 1 दिन सुंदरकांड का पाठ है। तो इस तरह से अनेक कार्यक्रम इस 21 दिन में चलेंगे और जो हमारे शहर की आन बान शान जो मेला है उसका आज प्रारंभ हो गया है। विधायक दीपक मंगला हमारे साथ मौजूद है, चीफ गेस्ट है आज के इस कार्यक्रम के। आन बान और शान का प्रतीक है बलदेव छठ मेला। दीपक मंगला जी, बचपन आपका इन्हीं मेलों को देखते हुए भी गुजरा है। थाई मोहल्ले में आप रहते थे, आजकल वहीं उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पहले मेला लगा रखा था। कोई ऐसी याद बताइए मेले के बारे में जो आपको आज भी वो याद आ जाता है। देखिए, पलवल दरबार के पे बुटानी जी, आपको पता है मेरी दुकान, वहीं पर मेले का पंखा बनता था। हमारी दुकान से थोड़ी आगे जो पतंगों वाली दुकान है वो हमारे कंडेरे समाज के हैं, उनके वहाँ बनता था। तो वो कई दिन पहले शुरू हो जाता था और जब वो बनना शुरू होता था तो हम रोज़ तो उसको देखने जाते थे और जब से हमें उत्साह हो जाता कि भाई छठों का मेला आने वाला, रोज़ उसको। और उसके लिए हम मोहल्ले में सारे हम छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते थे, टोल की टोल बना करके आते थे, पंखा को बनता हुआ देखते थे। पंखा जब बन जाता था तो फिर हम कहते मेला आ गया। तो वो आज मैं बैठा बैठा भी उस समय के उस मंजर को मैं याद कर रहा था। जहाँ तक मुझे याद आता है कि आपके जो ताऊ हैं और चाचा हैं लाला लेखराज मंगला जी, छिद्दामल जी, उनको भी मेले का बहुत शौक था। कदीमी मेले के बारे में क्या कहेंगे आप? चाहे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है आपके। देखिए, उनको भी बहुत शौक था, हमारे ताऊ जी को भी बड़ा शौक था। और उस समय जो हमारी पुरानी संस्कृति जो सांग होती थी, वो उस समय मेला के अंदर सांगों को भी देखने का उनको बड़ा शौक था, मेलों को भी बड़ा शौक था। और इस तरीके के शौक ना केवल उनको हमारे पलवल और आसपास के क्षेत्रों के लिए ये एक बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन होता था। और आज धीरे धीरे फिर वो जो बीच में हमारी वो पुरानी संस्कृति और इस तरीके के पुराने हमारे मेले जो लुप्त हो रहे थे और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी मन की बात में इन मेलों का और अपनी पुरानी संस्कृति का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। बिल्कुल विशेष रूप से उल्लेख किया। सिंगला जी हमारे साथ मौजूद है। सिंगला जी, कुछ याद है आपको मेले के बारे में? बताइए आप। मेले के बारे में हमारे बुजुर्ग, हमारे बाबा और हमारे पिताजी, हमें वो दिन याद है जब हम मेले लगाते थे, छठों की सवारी निकालते थे। महाराणा प्रताप की सवारी, झांसी की रानी तोप के समेत, हमें वो 62 की सवारी के याद है मेरे को। जिस समय मतलब ये झांसी की रानी निकलते थे, इतना बढ़िया मेला, शहर से देहात से घरों में 8-8 दिन पहले रिश्तेदार आ जाते थे। कढ़िया चलाई, भट्टी चलाई, 15 दिन पहले मेला आता था। अच्छा सिंगला जी, पहले तो परिवार के जो पियर में लौट कर आती थी, जो अपनी बेटियाँ होती थी या जो परिवार के लोग होते थे, यार दोस्त, सारे मेले में आ जाते थे। सबको बुलाते थे। पलवल की छठ, कोसी का उसको भरत मेला और होडल का दशहरा, होड़ लगती थी। कौन सा सवाल बढ़िया था? कोसी के पलवल में होड़ लगती थी, पलवल की छठ के मेले की, कोसी की दशहरा, भरत मेला की। हमारे 50 साल प्रधान रहे मेले के। हमारे प्रधान जी नाम मेला लगता था पहले शुरू से ही। उसके बाद मतलब ये है कि भगवत ने संभाला है काम। तो नई पीढ़ी तो मेले के बारे में सुना होगा। सुना है जी, कुछ नहीं, हमने आंखों देखा है। हमने 62 से याद है हमें तो मेले के। हमारे साथ मौजूद है ठाकुर हरिंदर पाल सिंह जी, महाराणा प्रताप भवन, जिन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। एक मिसाल है, लोग वहाँ की सेल्फी लेकर जाते हैं महाराणा प्रताप भवन की। हरिंदर पाल जी, ये बताइए, हमने आपकी तारीफ के पुलिस लिए बांधे हैं कि कुछ याद आ जाए मेले के बारे में आपको। देखिए, 2 बात मैं कहना चाहता हूँ।
मेले के बारे में बहुत सी ऐसे ख्यालात हैं जो इस समय दिमाग में आ रहे हैं। एक ये था कि यहाँ पर मौत का कुआं आया करता था। मौत का कुआं का जो आता था वो लकड़ी का बना हुआ आता था और उसके जो चलाने वाले एक्सपर्ट लोग भी साथ में पीछे से आया करते थे। परंतु पलवल के हमारे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मोटरसाइकिल के मैकेनिक थे महेंद्र शर्मा जी, जिनकी जो दुकान थी वो गुरुद्वारे के पास थी। और हालांकि वो कोई पेशेवर ऐसे नहीं थे कि जो मौत के कुएं में उसको चलाएं, परंतु वो शौकीन थे और वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल को चलाया करते थे। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल को ना चलाएं। तो पलवल के लोगों को जब पता लगा कि हमारे यहाँ का आदमी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है, तो भीड़ उनके नाम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। वो जो पुराना ज़माना लौट कर तो आ नहीं सकता, लेकिन पुराने ज़माने को याद करके कैसी फीलिंग्स आती हैं आपको? पुरानी बातों को याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज की पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको हम धीरे धीरे से छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, उसको जीवित रखना भी बड़ा आवश्यक है। एक मुझे बात और ध्यान आती है कि अब जो ये स्वांग होता था, मुझे यूँ ध्यान आता है कि जहाँ आज फायर ब्रिगेड है, इसके आसपास पहले ये मेला लगा करता था, क्योंकि वहाँ सड़क बड़ी चौड़ी है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा सहन है। तो हमारे शहर के जितने भी हमारे मौजूद लोग हैं जो बाज़ार में रहते हैं, वो सब अपनी दुकान को पहले बढ़ा दिया करते थे। और ख़ास तौर पर जो ये स्वांग का जिस दिन होता था, उस दिन पूरे के पूरे बाज़ार के लोग, देहात के लोग और शहर के लोग सारे एकत्रित होकर स्वांग का मजा लिया करते थे। मुझे ध्यान है और मुझे कहते में भी बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो स्वांग की संस्कृति थी, क्योंकि जो स्वांग के अंदर जो बातें बताई जाती थी, वो आला उदल की कहानी, भरत मिलाप की कहानी, ऐसी चीज़ें बताई जाती थी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और जैसे ही कलाकार उसका मंचन करते थे, मंच के ऊपर महिलाएं कलाकार भी होती थी, पुरुष भी होते थे, जैसे ही वो डायलॉग बोलने की बात आती थी, उससे ही पहले हमारे कई शहर के मौजूद लोग खड़े होकर उस डायलॉग को पहले बोल दिया करते थे। ये प्रतीत दिखाता है कि उन लोगों को स्वांग की जो कला है उससे वो भलीभांति परिचित थे और अपनी संस्कृति से वो जुड़े हुए थे। हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद पलवल के चेयरमैन डॉक्टर यशपाल। शहर के हालात के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे मेले के बारे में। मेले के बारे में पूछेंगे आपसे, चिंता मत करिए। ये बताइए कि मेला आपने कब से देखना प्रारंभ किया? हमने बचपन से मेला देखा है और हमारे बड़ा ही आकर्षण का केंद्र रहता था मौत का कुआं और यहाँ की छोटी झूला, बड़ी झूला। तो ये जो आकर्षण का केंद्र होता था, अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के भाइयों के साथ में हम आते थे। और यहाँ पे जो चाट के ठेले होते थे, तरह तरह की चाट खाना, गोलगप्पे खाना, वो मुख्य आकर्षण रहा है। और अभी भी उन दिनों को याद करते तो अच्छा लगता है। और निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा आप मीडिया के माध्यम से कि नई पीढ़ी को, जो उन बच्चों ने चीज़ें नहीं देखी हैं, उस मेले के माध्यम से उस अपनी सांस्कृतिक विरासत को उन्हें देखने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल पारिवारिक मेला होता है, परिवार के साथ में आएँ, परिवार के साथ में इस मेले का आनंद लें। बिल्कुल परिवार के साथ मेले में आए, क्योंकि ये कदीमी मेला है, बड़ी मुश्किल से मेला लगता है, आयोजन बहुत मुश्किल से होता है। इस मेले में जरूर आए जब तक ये मेला लगता है। कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, पूरी व्यवस्था है मेला समिति की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मनोज बंधु जी। बंधु जी, आपको तो पुरानी सारी बातें एक एक करके याद आती जाती होंगी जब आप आते होंगे, फ्लैशबैक चल जाता होगा आपका। पैदाइश यहीं की है भूटानी जी। हमें जब आभास होता था कि मेला आने वाला है, हमारे मामा जी आया करते थे और मामा जी हमारे सांग के बहुत शौकीन थे। तो उनके आने पे हमें पता लग जाता है या तो छठ का मेला आ रहा है या सांग आ रहा है। हमें एक खाली हमें चवन्नी मिलती थी खर्चे की, और उस चवन्नी में पूरा जो मेला हम पूरा मेला कवर कर लेते थे, उसमें खा पी लेते थे, झूला झूल लेते थे। अच्छा, आप लोग पहले अपने माँ बाप से जिद करते होंगे बचपन में कि मेला दिखा के लाओ, आजकल के बच्चे आपसे जिद करते हैं? उनको पता ही नहीं है। ये उसी कड़ी को जोड़ने के लिए जो हमारी पुरानी संस्कृति है, नए नए बच्चे इसके साथ जुड़े, उनको पता लगे, इसलिए ये रेगुलर जो है ना, ये आयोजन समिति, ये धन्यवाद की पात्र है। हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र सिंगला, लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब से भी जुड़े रहे हैं। आजकल कौन से क्लब में हो? आजकल तो अलायंस क्लब में, वैसे विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष की जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। आप लोगों को कोई नहीं, ये बताइए कि इस मेले को देखकर क्या याद आता आपको? मेले को देखकर याद आता है जी, हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो ये मेला भवन कुंड से लेके
और बाल भवन से आगे तक खुला हुआ ग्राउंड था, उसके दोनों तरफ लगता था, लकड़ी की रहटें आती थी जिनको आज जॉइंट व्हील के नाम से जानते। और ये जो मौत का कुआं आज बनता है, इसको पहले ज़मीन में खोद के और गोबर से लीप कर बनाया जाता था, और जिसमें साइकिल चलती थी। और शहर के सेठ लोग शहर के कुओं में खांड डलवा दिया करते थे, ताकि कोई भी बाहर से, देहात से, रिश्तेदारी से कोई भी पानी पिए तो उसको मीठा पानी मिले पीने के लिए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो शहर के दुकानदार हुआ करते थे, वो जो कुएं हुआ करते थे उसमें खांड डाल दिया करते थे ताकि पानी मीठा हो जाए। पानी मीठा हो, कुएं के कुएं पूरे मीठे हो जाते थे। लेकिन अब तो कुएं भी नहीं रहे हैं, ऐसा तो अवसर अब नहीं मिलता। लेकिन अब क्या करते हैं आप लोग? अब भी उसके लिए मीठे पानी की छबील लगाते हैं, या जैसा जिसमें बन जाता है वो ठंडा पानी लगाता है। जब भी हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो ये सब मेले में चलता ही रहता है जी। हमारे साथ मोहित गोयल जो पूर्व पार्षद है, उन्होंने कुशल संचालन भी किया इस मेला समिति का। हाल ही में उनके पिता का निधन भी हो गया। बहुत प्रख्यात नेता थे गंगालाल गोयल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया शुरू से ही। कुछ गिने चुने लोग हुआ करते थे, उनमें एक गंगालाल गोयल जी भी थे। चलो, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित है। भगवान ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया। दुख तो हमें भी है, सबको दुख है इस चीज़ का। मोहित गोयल जी, इस मेले के बारे में आप बताइए कि मेला कितने दिन तक चलेगा, आखिरी दिन कौन सा होगा, और इस मेले में क्या व्यवस्था की गई है, गुंडागर्दी ना हो। भूटानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये मेला है आज से ये प्रारंभ होगा 6 तारीख से, और इसमें रेगुलर जो कार्यक्रम रहते हैं हमारे धार्मिक कार्यक्रम, जिनमें रासलीला के कार्यक्रम हैं, मंदिर पे फूल बंगला दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। उसके अलावा इस बार जो रखा गया है, लगभग 16 साल के बाद हमारे यहाँ सांग का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जो श्यामा कुंज में ही रहेगा 23 और 24 तारीख को। पहले तो सांग बंद हो गए थे ना? हाँ जी, बंद हो गए थे। किस वजह से? गुंडागर्दी की वजह से बंद हुए थे या शौक नहीं रहा था? लोगों को शौक भी कम था, गुंडागर्दी भी थोड़ी थी, परंतु इस बार उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ CCTV कैमरे की व्यवस्था भी करवाई है, और प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग पहले भी मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसा हमें आश्वस्त प्रशासन ने भी किया है। और जो हमारे मेले की जान है, वो जो शोभा यात्रा हमारी जो निकलती है, इस बार भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हमारी समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें काली माता की झांकी होगी, कृष्ण बलराम मल्ल युद्ध होगा, और अनेकों झांकियाँ जो इस बार देखने को मिलेंगी, वो इस बार हमारे मेले की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सचिव हैं भगवत सुख सिंगला जी, महासचिव हैं। चलो, सचिव और महासचिव में कोई अंतर नहीं है, और ये सार्वजनिक व्यवस्था में लगे रहते हैं। किसी को माला पहनानी है, किसी को नहीं पहनानी है, किसी का सम्मान कैसे करना है, आप व्यवस्था में जुटे रहते हैं। पसीना पसीना भी हो रहे हो आप। आज का उद्घाटन कार्यक्रम का समापन हुआ है, क्या कहेंगे इस मेले को लेकर? ऐसा है, ये अपने दाऊजी महाराज का मेला है, बहुत पुराना कदीमी ऐतिहासिक मेला है, कई वर्षों से लगता आ रहा है। 27 साल तो इसको मेरे को जोड़े हो गए। सन 95 में मेला जोड़ा था। एक पलवल में, जब हम दाऊजी मंदिर के पास दुकान है अपनी, तो वहाँ पहले ताशे बजते थे, नगाड़े बजते थे दाऊजी महाराज के, तो सन 73 में बंद हो गए थे। सन 73 से 95 तक बड़ा एक दर्द सा महसूस होता था बाज़ार में कि दाऊजी का पंखा निकलता था और वो जो ताशे बजते थे वो बंद हो गए। परंतु क्या नाम है, अपने दाऊजी महाराज की कृपा रही, उन्होंने अपनी सुनी, प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से हमने दाऊजी महाराज का मेला चालू करवाया। भगवत स्वरूप तायल जी की अध्यक्षता में सन 95 में भगवत स्वरूप तायल जी की अध्यक्षता में महासचिव जब भी मैं था और अब भी मैं ही हूँ। 27 साल मेरे को महासचिव के पद पर हो गए, परंतु भगवान दाऊजी महाराज की कृपा से पूरा मेला सुचारू रूप से चलता है। सवारियों में कितनी भीड़ें होती हैं आप देखते हो, फिर भी दाऊजी महाराज के बहुत बढ़िया मेहरबानी है, बहुत बढ़िया है। और मैं तो आपको ख़ास तौर से एक बहुत आपका आभारी हूँ भूटानी जी। मैंने आपको एक बार कहा था कमेटी चौक पर कि हमारा ये पलवल की धरोहर है, पलवल की धरोहर एक बार चलेगी ना, आनी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम इस पलवल की धरोहर को संजोए हुए, आपने हमारी बात मानी और आपने इस मेले में पूरा सहयोग उस साल जब से दिया है और देते रहोगे। हमें पूरी अपनी आशा है, दाऊजी महाराज की प्रेरणा है, आप हमारे मेले में पूरा सहयोग देते रहोगे। क्यों, ये हमारी नहीं है, ये दाऊजी महाराज की धरोहर है। बात क्या थी, भ्रांति ये थी पहले मेला समिति के बारे में कि मेला समिति काफ़ी पैसा उगाती है और जो धन आता है वो पता नहीं कहाँ जाता, कोई हिसाब किताब नहीं देती है। लेकिन
एक एक पाई का हिसाब किताब पहले भी, तब भी, अब भी और आगे भी होता रहता है, होता रहेगा। ये हमारा विश्वास भी हो गया, क्योंकि हमने विश्वास, कदीमी मेला है। मेला आयोजक कैसे कैसे मेले का आयोजन करते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मेला ख़त्म होगा, उसके अगले दिन से अगले साल आने वाले मेले की तैयारी में फिर से जुट जाते हैं मेला समिति के लोग। हम इनको करीब से जानते हैं। ये भ्रांति थी, और हमने आपकी बात को इसलिए माना था क्योंकि हमें पता था कि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ फैल जाता है। अगर हम भी उसमें मीडिया वाले अगर उसको बढ़ावा देंगे तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं और आपकी नज़रों में भी हम गिर सकते थे। बहरहाल ये बताइए, ये भ्रांति तो दूर हो गई, लेकिन गुंडागर्दी बहुत होती रही है मेले में, कैसे दूर होती होगी? ऐसा हमने सीसीटीवी कैमरे पूरे लगा रखे हैं और अब भी लगाएंगे, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाने। देखो ये पलवल शायद सन 72 की 71 की बात है जी, जब मेला लगा था। हमारे पिताजी थे उस टाइम, लाला छिद्दामल जी थे, भगवत सउतायल जी के पिताजी थे, हमारे पिताजी थे। जब मेला लगाते थे तो जब भी बहुत वो होती थी, बहुत को गाँवों के जो लोग आते हैं ना जी, वो बस धुर्रेबाजी में लो, कैसी लगा लो। इसी वजह से ये मेले आयोजन बंद हुए थे। परंतु जब से अब मेला शुरू हुआ है, भगवान दाऊ जी की कृपा से बहुत बढ़िया सिस्टम से चल रहा है और चलता रहेगा। ये तो थोड़ा बहुत चलता है, हर तरह से चलता है, परंतु हम तो अब भी चाहते हैं दाऊ जी महाराज की प्रेरणा से मेला चलेगा, चलता रहेगा। आप सब भाइयों के सहयोग से बहुत बढ़िया चलेगा। आपके मन में भी कुलबुलाहट हो रही है कि मैं भी कुछ कहूँ, क्या कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं कहना, बात होगी। बात तो हो गई, क्या कहना चाहते हो? नहीं, बस कहना वैसे तो कुछ नहीं चाहता, पर आपने पूछ लिया है तो बता रहा हूँ कि आज से हमारा मेला शुभारंभ हो रहा है। और हम तो आज से जो आप कह रहे हो घबराहट मन में चल रही थी, वो ये चल रही थी कि हम आगे की व्यवस्थाओं के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज से हमारा बहुत ही, मैं इस बार मेला संयोजक के नाते दायित्व देख रहा हूँ, इस मेले का संयोजक हूँ। तो कहने के लिए नहीं, मेरी आगे की व्यवस्थाओं के बारे में बात चल रही थी। और हमारे सारे कार्यकर्ता कर्मठ होकर के यही सोचते रहते हैं कि कल क्या हमें कार्यक्रम करना है और अगले कार्यक्रम में क्या व्यवस्था होगी। संयोजक है तो ये आगे गेट की सफाई करा देना, बहुत गंदगी है वहाँ पर, पानी भी बहुत फैला हुआ है और अंदर जाएंगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। हालांकि 2 दिन बाद मेला शुरू होगा। देखो अटानी जी, बिल्कुल पूरी व्यवस्थाओं के साथ पहली बार मेला नहीं लग रहा है, ये हर साल लगता है। अभी शुभारंभ है, अभी हमारा मेला शुरू होने में 1 हफ्ते का समय लगेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इस मेले को सजाया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, सफाई की व्यवस्था की जाएगी और नगर परिषद का भी और प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। और पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है वो हम, ताकि किसी को परेशानी ना हो, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देवेंद्र गुप्ता जी बताइए, मेले में जो तारे वारे, नंगी तारे फैली रहती हैं, कई दुर्घटना होने का खतरा रहता है, या ये दलदली ज़मीन है, तो ऐसा कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है। और देखिए, समय समय पर हर साल मेला लग रहा है, कोई पहली बार मेला नहीं लग रहा। ये केवल थोड़ी बहुत अफवाह उड़ाई जाती हैं शरारती तत्वों के द्वारा। दलदल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। नंगी तारों की बात रही, ठेकेदार को बिल्कुल हिदायत दे दी गई है और बिजली विभाग को भी दी गई है कि पूरी जांच करें। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और आप मीडिया के सहयोग से भी और प्रशासन के सहयोग से भी जो भी त्रुटियां होंगी वो समय समय पर पूरी की जाएंगी। बिल्कुल, हम भी दिल से चाहते हैं कि मेला लगा रहे। मेला 2 दिनों का होता है, ये मेला कई हज़ारों लोगों को जोड़ता है, तो मेला लगा रहना चाहिए। ये कदीमी मेला है, श्री बलदेव छठ मेला। तो मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप मेले में आएँ, रात को परिवार के साथ आएँ, बच्चों को भी मेले का आनंद दिलाएँ, क्योंकि हमारी जो अपनी संस्कृति है वो इसी मेले से ही जुड़ती है और मेले पे ही आगे बढ़ती है। अगर आप मेले में बच्चों को लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से उनका भी उत्साह बढ़ेगा। आज की जो युवा मीडिया है मोबाइल में खो गई है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन इसको आप दूर कर सकते हैं केवल मेले में लाकर। 10 दिन का मेला जो होता है वास्तव में उन बच्चों को बहुत कुछ सिखाएगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।